स्वागत है आप सभी का जीशु एजुकेशन पावर पर, जहां मिलती है पक्की तैयारी आसान भाषा में। आज हम लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का धमाकेदार सेट। वो शब्द जो पूरे वाक्य की जगह अकेले ही काफ़ी है, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो या टीजीटी हो। इन शब्दों से टकराना तय है। तो तैयार हो जाइए अपने वोकेबुलरी के दिमागी घोड़े दौड़ाने के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक शब्द कई मतलब। चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न है, गेहूं की उन्नत किस्म कांग्रेस नगरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं की उन्नत किस्म कांग्रेस नगरी सूखा सूखा सहनशीलता सूखा सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। कांग्रेस नगरी एक ऐसी किस्म है जो सूखे की स्थिति में भी उत्पादन देती है, इसलिए ये सूखा सहनशील मानी जाती है। प्रश्न संख्या 2, रबी फसलों की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? रबी फसलों की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? तो रबी फसलों की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के मध्य। रबी फसलें ठंडी जलवायु में उगाई जाती हैं, इसलिए इनकी बुआई सर्दी शुरू होने से पहले कर दी जाती है। प्रश्न संख्या 3, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन सा है? तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु राइजोबियम राइजोबियम एक जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करता है। प्रश्न संख्या 4, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर रहेगा सतही सिंचाई। सतही सिंचाई। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल भराव की समस्या होती है, इसलिए सतही सिंचाई विधि सही रहती है। प्रश्न संख्या 5, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने उच्च उत्पादकता वाली गेहूं की किस्में विकसित की जिसे हरित क्रांति संभव हुई। प्रश्न संख्या 6, उर्वरकों में सबसे अधिक नाइट्रोजन किसमें पाई जाती है? तो उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन यूरिया में पाई जाती है। यूरिया में लगभग 46% लगभग 46% नाइट्रोजन होती है, जो अन्य उर्वरकों से अधिक है। प्रश्न संख्या 7, गेहूं की फसल में झुलसा रोग का कारण क्या है? तो गेहूं की फसल में झुलसा रोग का कारण फफूंद है। झुलसा रोग का कारण फफूंद है।
फफूंद है। झुलसा रोग फफूंद के कारण होता है जो पत्तियों और दानों को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 8, आलू की खुदाई के लिए कौन सा औजार उपयोगी है? तो आलू की खुदाई के लिए खुरपी, आलू की खुदाई के लिए खुरपी, आलू की खुदाई के लिए खुरपी का उपयोग किया जाता है ताकि कंदों को नुकसान न पहुंचे। प्रश्न संख्या 9, किस फसल को काली सोना कहा जाता है? किस फसल को काली सोना कहा जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा तिल। इसका उत्तर रहेगा तिल। तिल एक तेलीय फसल है जिसकी बाजार में बहुत मांग होती है, इसलिए इसे काला सोना भी कहा जाता है। अंतिम 10वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है और इसमें पश्चिमी यूपी का योगदान सबसे ज़्यादा है। पश्चिमी यूपी का योगदान सबसे अधिक है। तो दोस्तों, ये थे कुछ जबरदस्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपकी परीक्षा में सीधे आपको बढ़त दिला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीशू एजुकेशन पावर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कितने शब्द पहले से आते थे और कौन से नए सीखे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बनते रहिए अपने सपनों के अधिकारी। जय हिंद साथियों।